गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की है। 7th वर्कशीट है हमारी 11 तारीख की। आज का हमारा टॉपिक है मानव पर्यावरण। मतलब कि जो मानव है वो पर्यावरण में किस तरीके से एक हिस्सा है और पर्यावरण के घटक के रूप में है। ठीक, मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। पारस्परिक का मतलब होता है लेना देना। ठीक, मतलब कि मनुष्य जो है पर्यावरण से लेता भी है और पर्यावरण को देता भी है। ठीक, हम बिना पर्यावरण के तो जी ही नहीं सकते। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। मतलब जो प्रकृति ने उन्हें दिया, जैसे पत्थर दिया तो उससे उन पत्थर को से जानवरों को मार करके उसे औजार के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो जो भी प्रकृति ने दिया, चाहे वो पानी दिया तो पी लिया, और अगर गलती से आग लग गई है कहीं तो उसमें अपना खाना पका लिया। वो खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसे उतना ज्ञान नहीं था। तो वो प्रकृति ने जो दिया उसने उसके अकॉर्डिंग अपने जो है सारे काम कर लिए। उसका जीवन सरल था, सिंपल था। उसके अपने आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। रहना हो तो पेड़ों के नीचे या फिर गुफाओं में रह लेता था, खाना हो तो पेड़ पौधों को खा लेता था, कंदमूल खा लेता था। और उसे जो है उस समय ये तो टेंशन थी ही नहीं कि मुझे जॉब करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, उसे कुछ पता ही नहीं था। तो उसकी जो आवश्यकताएं थी बहुत ही लिमिटेड थी। ठीक, समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मनुष्य ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब क्या है, जैसे कि उसने देखा कि वो उसने खा करके कोई फल फेंका और अब वो फल जो है तो कुछ दिनों बाद देखा ये तो उग गया। तो उसे लगा कि अगर मैं ऐसा दोबारा करूं तो हो सकता है ये दोबारा उग जाए। तो उसने धीरे धीरे कल्टीवेशन यानी कृषि करना सीख लिया। ठीक, अब वो प्रकृति से उसको एज इट इज नहीं अपना रहा है, अब उसमें चेंजेस कर रहा है। उसने फसल उगाना सीखा, पशुओं को पालना सीखा और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। स्थायी जीवन का मतलब होता है एक जगह पर टिक करके जीना। ठीक, उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीजों का उत्पादन करना या बनाना उन्हें शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, वो सिर्फ अपने लिए ही भोजन बना रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, अब शहरीकरण आने लगा और वो लोग, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी हो गई, इतनी क्षमता हो गई उसमें कि वो इतना उगा रहा है कि वो किसी और को भी दे सके। तो अब उसने धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। अब व्यापार करेंगे तो उसके लिए तो कुछ तो दोगे तभी तो लोगे। अगर मुझे कोई सामान किसी को देना है, उससे कुछ लूंगी तभी तो दूंगी। ऐसा तो है नहीं, हम इतने दानवीन कर्ण तो हो नहीं रहे कि भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ, नहीं। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति, इसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु दो वस्तु लो। इसमें धन का प्रयोग नहीं होता। आपने गांव में देखा होगा, अक्सर लोग जो है एक कटोरी गेहूं लेके जाते हैं और एक आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेके चले आते हैं। अगर आप, मैं गांव में गई थी एक बार, तो मैंने देखा वहां पे जहाँ पे जो अनाज होता है ना उसको भुनवाने का काम होता है, जैसे जो लावा भुनने का काम होता है, तो वो पैसा नहीं लेती है। आप उसमें से जो उसकी जो है दुकान पे भुनवाओगे ना, वो उसी में से थोड़ा हिस्सा रख लेती है। तो अभी भी गांव में हमें जगह जगह वस्तु विनिमय पद्धति नजर आ जाती है। लेकिन वस्तु विनिमय पद्धति तभी काम करती है जब लेने वाला कहे कि हाँ मुझे लेना है, ठीक, और देने वाला कहे कि हाँ मैं देना चाहता हूँ। अगर दोनों मानते हैं तभी वस्तु विनिमय प्रणाली काम करती है, और ये हर जगह तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। अब जैसे कि मान लिया आपने कहा कि आइसक्रीम वाले अंकल मुझे गेहूं के बदले आइसक्रीम दे दो, पर आइसक्रीम वाले अंकल को गेहूं चाहिए ही नहीं, तो वो कहेगा बेटा कुछ और लेकर आओ। तो मतलब कि यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चली। अब आप उसके पास पैसे लेके जाओ तो मना क्यों करेगा, भाई पैसे में तो कुछ भी खरीद लेगा, और गेहूं को कहाँ संभाल के रखेगा। पैसे को कई हजार सालों तक भी रखेगा, सिक्कों को तो बचा रहेगा, लेकिन अगर वो रखता है आपके गेहूं तो वो तो कुछ सालों में सड़ जाएंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, जो पैसा या जो बदले में आता है उससे संभाल के रखना मुश्किल हो जाता है। अगर सामने वाला आपका सामान लेने का इच्छुक नहीं है तब भी आप उसे सामान नहीं बेच सकते। इसीलिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। और आजकल तो मुद्रा के बहुत सारे रूप हैं। अगर आप देखो, प्लास्टिक मनी है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन है, बैंक में आपने देखा ही है, बैंक के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। ठीक है ना, ओके।
मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया। अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक वातावरण बनाया। मतलब पहले तो मनुष्य को प्रकृति ने वातावरण दिया, पार्क दिया, झील दी, नदी दी या पेड़ पौधे दिए, पहाड़ पौध वगैरह दिए। लेकिन अब मनुष्य ने अपने आसपास का खुद ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब क्या क्या चीजें बनानी शुरू कर दी। अगर हम राजनीतिक स्थिति देखें तो क्या क्या भगवान जी ने ये इस तरीके से भारत को लाइन खींच के भेजा था? नहीं, भगवान जी ने तो हमें पृथ्वी दे दी, हम ही लोगों ने उसके ऊपर लाइनें खींच करके ये भारत है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हमने बांट लिया। तो ये राजनीतिक स्थिति किसने क्रिएट करी? मानव ने क्रिएट करी। ठीक, वो व्यक्ति के रूप में आपके सामने है, परिवार के रूप में, परिवार का जो ग्रुप है, मनुष्यों का ग्रुप ही परिवार कहलाता है, और परिवारों का ग्रुप समुदाय कहलाता है। बहुत से धर्मों को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी हो गए हैं। तो ये ना मनुष्य के ही एक तरीके से प्रकार हैं। कोई पढ़ा शिक्षक है तो हम देखते हैं कि हमें शिक्षा दी जा रही, विद्यालय हमें बनवाना पड़ा। पैसा अगर हमें जमा करना है तो हमने बैंक बनवा लिए। हमें धार्मिक मान्यताओं को पालन करना है तो हमने किसी भी धर्म का पालन कर लिया। तो इस तरीके से मनुष्य ने अपने आसपास रहन सहन हर तरीके की चीजें क्रिएट करी। अपनी फीलिंग्स के लिए उसने धर्म को अपना लिया, अपनी ज़रूरतों के लिए उसने जो है बैंक का इस्तेमाल किया, विद्यालय बनाया, अपने आप को सिक्योर करने के लिए राजनीतिक स्थिति बनाई, अपने राज्य को सिक्योर करा। समुदाय के अंदर रहना, समाज में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ मनुष्य ने पर्यावरण से ले करके अपने आप को रहने लायक एक माहौल को क्रिएट करा है। ठीक है। अब आता है लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित जो है तालिका को पूरा कीजिए। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा और वह हिस्सा जो काम नहीं कर पाया। इसमें क्या क्या आता है देखिए। अब मानव पर्यावरण का वो हिस्सा जो काम करता रहा, क्या एक व्यक्ति बाहर निकला? नहीं। पर अगर वो डॉक्टर है तो वो बाहर निकला। क्या शिक्षक बाहर निकले? नहीं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई। तो जो काम करता रहा में आप डाल सकते हो, शिक्षक जो है काम करते रहे, बैंक भी काम करते रहे, ठीक, डॉक्टर काम करते रहे, वो सब आप इसमें डाल सकते हो। मंदिरों में हम नहीं गए, मस्जिदों में नहीं गए, जो हमारे धार्मिक स्थल थे वो बंद रहे, हम ग्रुप में इकट्ठा नहीं हुए, तो वो जगह जहाँ पे हम कार्य नहीं कर पाए वो हमारा समुदाय हो गया। ठीक है। और जो कार्य कर रहा था वो डॉक्टर हो गए, शिक्षा हो गया, आर्थिक बैंक हो गया। ठीक है। तो आपको क्या बताना है? पर्यावरण का जो हिस्सा, शिक्षा भी काम कर रहा था, बैंक भी काम कर रहा था, और जो व्यक्ति, जो कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई ऐसा मतलब पोस्ट पर है, पुलिस है, जिनकी जरूरत पड़ रही थी कोरोना में, तो मानव पर्यावरण का वो हिस्सा काम कर रहा था। ठीक। और नहीं काम कर रहा था उसमें आप देश डाल सकते हो कि समुदाय के रूप में हम बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते थे। आई होप आपको लॉकडाउन की यादें दोबारा ताज़ी हो गई होंगी। पर कोविड है, बच के रहिए, अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। दूरी बना के रहिए, मास्क पहन के रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथ को सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।